नमस्कार। आज तारीख है 15 नवंबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में शुक्रवार रात जब्त अमोनियम नाइट्रेट के ढेर में जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हैं। घायलों में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 आम नागरिक शामिल हैं। धमाका इतना तेज था कि थाना परिसर में तबाही का मंजर बन गया। मारे गए ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे, जो विस्फोटक की जांच कर रहे थे। यह सामग्री फरीदाबाद से जब्त की गई थी, जहां जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। लगभग 3000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए थे, जिसकी फॉरेंसिक जांच चल रही थी। घायलों को सेना के बेस अस्पताल और स्किम्स में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र को सील कर दिया गया है और जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद भाजपा ने अपने बागी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया गया है। बिहार राज्य मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने सुबह नोटिस जारी कर तीनों नेताओं को 1 सप्ताह में कारण बताने के लिए कहा है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाला जाए। सूत्रों के अनुसार यह निलंबन महज औपचारिकता है और अंत में निष्कासन तय माना जा रहा है। आर.के. सिंह 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही भाजपा और एनडीए नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अडानी को 62,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसे बहुत बड़ा बिजली घोटाला बताया था। उधर बिहार से जुड़ी दूसरी खबर ये है कि चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ऐलान किया कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और लालू परिवार से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने लिखा, संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा, सारा दोष मैं लेती हूँ। आपको बता दें कि लालू परिवार में टूट कोई नई बात नहीं है। बड़े बेटे तेज प्रताप पहले ही बाहर हो चुके हैं। एक लड़की के साथ तस्वीरें आने के बाद लालू ने उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया था। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई, महुआ से लड़े लेकिन हार गए। उधर पाकिस्तान में गुरुदेव नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व के लिए गए भारतीय जत्थे की एक सिख महिला अभी तक नहीं लौटी है। कपूरथला की 52 वर्षीय सबरजीत कौर 4 सितंबर को 1992 यात्रियों के दल के साथ बाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान गई थीं। 13 नवंबर को पूरा जत्था भारत लौट आया, लेकिन सबरजीत कौर का नाम इमिग्रेशन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इमिग्रेशन विभाग ने पंजाब पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस ने रिपोर्ट भारतीय एजेंसियों को भी सौंप दी है। उधर भारतीय दूतावास पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक उर्दू निकाहनामा में दावा किया गया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर नूर नाम रखा और शेखपुरा के नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है। हालांकि दस्तावेज की स्वतंत्र पुष्टि द लेंस नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि हर साल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसा जत्था पाकिस्तान भेजती है। इस बार सुरक्षा कारणों से यह यात्रा रोकी गई थी, लेकिन बाद में 10 दिनों की अनुमति दे दी गई थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में 27वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन से सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। साथ ही न्यायपालिका का पुनर्गठन भी हुआ है। निचले सदन में हंगामे के बीच मतदान हुआ, जिसमें 234 सांसदों ने पक्ष में और सिर्फ 4 ने विरोध में वोट किया। सत्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहे। यह विधेयक पहले सीनेट से पारित हो चुका था, जहां 64 वोट पक्ष में पड़े थे और विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। आलोचकों का कहना है कि यह संशोधन सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री से ऊपर स्थापित कर देगा, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। और आखिर में जरा हटके में जानिए आपके डेटा प्राइवेसी के लिए उठाए गए हैं कौन से कदम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 को आधिकारिक रूप से अब लागू कर दिया है। इसके साथ ही डीपीडीपी एक्ट 2023 पूरी तरह प्रभावी हो गया है। ये नियम यूजर्स को उनकी निजी जानकारी यानी डेटा के बारे में पूरी पारदर्शिता देंगे।
कंपनियां अब बताएंगी कि वे कौन सा डेटा इकट्ठा कर रही हैं और उनका उपयोग कैसे करेंगी। 11 अगस्त 2023 को संसद में पास हुए इस कानून का मकसद है नागरिकों को डिजिटल दुनिया में डेटा पर नियंत्रण और प्राइवेसी की मजबूत सुरक्षा देना। सरकार इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सभी डेटा संभालने वाली कंपनियों को अब यूजर्स को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।